जब हमको बोध हुआ, महर्षि दयानंद से प्रेरणा पाई कि मुझे मेघालय की शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ना, मुझे तो गुरु शिष्य परंपरा से गुरुकुल में पढ़ना है। छोड़ दिया घर बाहर और छोड़ दिया ये आधुनिक शिक्षा का सब कारोबार जो चल रहा है। मैंने कहा मुझे तो उस परंपरा से पढ़ना है जिस परंपरा से भगवान राम पढ़े थे, योगेश्वर भगवान कृष्ण पढ़े थे, जिस परंपरा से गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि पढ़े थे, वो है मेरी परंपरा, मुझे उससे पढ़ना है। हमने मजबूरी में घर नहीं छोड़ा, कुछ भौतिक ऐश्वर्य पाने के लिए घर नहीं छोड़ा। एक संकल्प था, मुझे ऋषियों की तरह जीना है, ऋषियों का अनुगामी होना है, और ऋषियों जैसी पावर आत्मा मुझ में। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं उन ऋषियों का वंशज हूं, मैं ऋषियों का प्रतिनिधि हूं, शाश्वत का, भगवान का प्रतिनिधि। मुझे तो अनंत के मार्ग पर, भगवान के पथ पर, वेद के पथ पर, वेदोक्त मार्ग पर, शास्त्रोक्त मार्ग पर गुरुओं ने जिस मार्ग को बताया है, महाजनो यन गता सपथा, उस पर आगे बढ़ना और बलभाती करते रहो, आगे बढ़ा। तुम पूर्ण हो भाई, तुम्हारे पास में किसी चीज का अभाव है ही नहीं। इस भव सागर में जिन्होंने यह समझ लिया कि मेरे भीतर कोई अभाव नहीं, उसके सारे भव बंधन कट गए। बस इतना ही सत्य है। अपूर्णता की अनुभूति मत करना अपने भी। ब्रह्म पूर्ण है तो उनकी रचना में अपूर्णता कैसे? अब देखो, ये सारे संसार की समस्याएं इन 2-3 वाक्यों में आप सुनेंगे। ज्यादातर लोग इस काया और माया को एक तो कोसते रहते हैं, काया और माया को ठगनी बोलते हैं। अरे भैया, ये कायाओं और ये माया इस कण कण में प्रभु ही समाये। जब भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना में अपूर्णता कहां से आ गई भैया? शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के इस ब्रह्मांड का एक एक परमाणु स्वयं में पूर्ण है। पूज्य भाई हमारे महेश्वर दास जी महाराज जी ने बात कही थी अनुशासन की। स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित और पूर्ण है सृष्टि की प्रत्येक इकाई, कहीं पर अपूर्णता नहीं है। बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक, दिव्य रचना है ये भगवान की। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसि इंद्रस्य युज्य सखा तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा। कबाल भांति प्राणायाम करते करते जरा अनुभव करना, अपूर्णता कहीं नहीं है इस सृष्टि में। लोग अपने भीतर और बाहर अपूर्णता अनुभव करते, दोष अनुभव करते। ना मेरे भाई, न तुझ में दोष है, न इस सृष्टि में दोष है, न काया में दोष है, न माया में दोष है। दोष तो तेरे अविवेकपूर्ण दृष्टि में है, सृष्टि में दोष नहीं। अविवेकपूर्ण दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, और उसकी निवृत्ति ही तो मोक्ष है। और है क्या? रीति ज्ञानान न मुक्ति। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम इतरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात अपवर्ग। यही तो मोक्ष है, यही निर्वाण है। आज एक महापुरुष जिसका शताब्दी वर्ष का भी जिक्र किया, गुलाबराव जी महाराज, उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया। निर्वाण माने पूर्णता, पूर्ण है, पूर्ण में समाहित हो गए, कुछ भी नष्ट नहीं होता। कल मैंने एक बात कही थी, यहां कुछ भी जड़ता नहीं है। कहां जड़ता है? हर एक में तो चैतन्य भरा हुआ है। जड़ता तो तुम ऐसे किसी बात को स्थूल रूप से कहो तो समझ में आती है, सूक्ष्मता में, गंभीरता में जाओगे, मूल में जाओगे तो कहीं जड़ता नहीं है यार, कहीं दोष है ही नहीं। दोष तो अविवेकपूर्ण दृष्टि में है। न देह में दोष है, न काया में दोष है, न माया में दोष है। ये तो भगवान का ऐश्वर्य है। और जब भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना में अपूर्णता कैसी? भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना में दोष कैसा? भगवान सुखमय, उनकी तो रचना दुखमय कैसे हो सकती है? तो ये दृष्टि निकाल दो जो उल्टी वाली है। अभी आपसे कह रहे थे
हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपने भीतर किसकी अनुभूति करना? अपूर्णता की। हम किसकी अनुभूति करते रहते अपने भीतर? जोर से तो बोलो। अपूर्णता की अनुभूति करते हैं अपने भीतर, इसलिए क्या हो जाते हैं? सब दुखी होते रहते हैं। और उपनिषदों का उद्घोष और ये सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अब देखो, एक तरफ पूरे शास्त्र पूर्णता का उद्घोष कर रहे हैं और अपने भीतर हम क्या अनुभव कर रहे हैं? अपूर्णता। ना ना ना, ये ठीक नहीं है। अब पंजों को आगे पीछे दबाइए। सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं और छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। अपने भीतर एक क्षण के लिए भी अपूर्णता की अनुभूति नहीं करना। सब में पूर्णता की अनुभूति करो, अपने में भी और सब में भी, व्यष्टि में समष्टि में। अपने भीतर पूर्णता, अपने गुरु में पूर्णता, अपने माता पिता में पूर्णता, अपनी पत्नी में पूर्णता, अपने बच्चों में पूर्णता, अपने जीवन में जो कुछ आपके पास है उस सब में पूर्णता की अनुभूति करो। तुम अपने आप को पति मानते हो, कोई अपने आप को पत्नी मानती है, कोई अपने आप को माता पिता मानते, कोई अपने आप को गुरु मानते। ये तो सब बाह्य सत्य है, क्षणिक सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य तुम्हारा पति होना नहीं। पूर्ण सत्य वो जो कभी नहीं मिटता। हो सकता है तुम कभी पत्नी रहोगे, आज तुम पति बन गए। पूर्ण सत्य नहीं, ये क्षणिक सत्य, तात्कालिक सत्य है। तो पूर्ण सत्य की अनुभूति सब में करना। पति में पूर्णता, पत्नी में पूर्णता, बच्चों में पूर्णता, गुरु में पूर्णता, स्वयं में पूर्णता, सारी समष्टि में पूर्णता। और ये अखंड ब्रह्मनिष्ठा, यही है अखंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के साथ एकत्व। यही है योग की सबसे बड़ी अवस्थिति। इसमें बने रहना। अब जो अलग अलग कथाएं सुनते हैं कि उस महापुरुष को स्त्री और पुरुष का भान ही नहीं था, वो तो सबके भीतर एक अखंड ब्रह्म को ही अनुभव कर रहे थे। ये तो संसार के व्यवहार चलाने के लिए सारी विविधता दी है परमात्मा ने। मृत्यु हो समृत्यु मापनोति ये नाना एवं पश्यति। तो सर्वत्र क्या अनुभव करना? एकत्वम अनुपश्यत। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। एक ही सत्य का बहुत प्रकार से कथन और बहुत प्रकार से विस्तार है। एक ही ब्रह्म ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जीवों को अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य दिया है और इस सृष्टि को विस्तार दिया है। मूल सृष्टि तो क्या है? सत्व रजस तमसम साम्य अवस्था प्रकृति। प्रकृति महत एक छोटा सा तत्व है जो अदृश्य है। ये सारा प्रत्यक्ष जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये ब्रह्म की ही शक्ति का, ब्रह्म के ऐश्वर्य का विस्तार है। इसको भगवान की महिमा के रूप में अनुभव करो। बड़ा शून्य बनाइए। और जीवन में जो दुख हैं उनका कारण मैं बता रहा था, अपूर्णता। और कुछ मिल जाए तो कहते हैं मैंने ये प्राप्त कर लिया, उसको बोलते सफलता, सक्सेस। सारी दुनिया सक्सेस के पीछे पड़ी। संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव अंभसा। ये है योग, जहां हम भगवान में रह करके भगवान को सब शक्तियों का, सब ऐश्वर्य का, सब ज्ञान का, सब संबंधों का, सबका मूल भगवान है बस। और हम ऐसे, ये हमारा अधिष्ठान है, ये हमारा जीने का धरातल है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारी प्रेरणा है, ये हमारी भाव चेतना है। बस इसमें जीना है, भगवान में रह करके। और फिर जो भगवान ने हमें ऐश्वर्य सामर्थ्य दे रखा है उसका खूब उपयोग करो। मैं भी कर रहा हूं। मुझे में भगवान ने शरीर का सामर्थ्य दिया है तो शरीर से भी सेवा कर रहा हूं। वाणी का सामर्थ्य दिया है तो वाणी से भी सेवा कर रहा हूं। बुद्धि का सामर्थ्य दिया है तो बुद्धि से भी सेवा कर रहा हूं। अपने मेरे हाथों में अपरिमित ऊर्जा दी है, सबको दी है,
मैं उससे भी सेवा कर रहा हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित अहम इंद्रो न पराजिज्ञ अग्नि अस्मे जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस्त्रिधा तुरजसो विमान अजस्रो घर्मो हविरश्मिना। अपने भीतर इतनी विराटता दी है, एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति सामर्थ्य प्रभु ने दिया। सारा ब्रह्मांड मानो एक एक पिंड में भर दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है भगवान ने। लेकिन ये सारा सामर्थ्य तेरे पास है, लेकिन हमेशा ये विवेक बना रहे कि सबके मूल में कौन है। बोलो, बार बार बोलो, कौन है। तो हमेशा ये अनुभव करना है सबके मूल में कौन है। बस फिर करो। सब संबंधों के मूल में, सारी संपत्ति के मूल में, सारी सफलता के मूल में, सारी समृद्धि ऐश्वर्य के मूल में ये सारी महिमा भगवान की है। तो एक बात तो याद रखो संतों की, वर्तमान सभी का निर्दोष है। क्या बोला? वर्तमान सभी का। आज से, अभी से यात्रा शुरू कर दो। कितना ही पाप हो गया, दुराचार कर लिया, अनाचार कर लिया, व्यभिचार कर लिया, पाप अधर्म कितना ही कर लिया, अब तो संभल जाओ भाई। तो क्या? वर्तमान सभी का निर्दोष। एक उल्टी बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है, भोगने में सुख है और देने में दुख है, लेने में मुनाफा है और देने में घाटा है, ऐसा सोच लिया। लेकिन है उल्टा इसका, देने में फायदा है, लेने में घाटा है। जितना तुम साधनों का प्रयोग करोगे, मैं कम से कम लाइट, कम से कम ये कूलर और एसी तो छोड़ो, पंखा भी कम से कम चलाता हूं। जैसे मौसम बढ़िया तो कुछ तो इतने बावड़े, अब मैं कमरे में जाता हूं तो पंखा चला हुआ मिलता। यहां भी इधर कुटिया में आए तो एसी चला रखा, महाराज जी वहां थे ही नहीं और बरसात हो रही, मैंने जाते ही बंद किया। जितना हम बिजली का ज्यादा प्रयोग करेंगे, ये बिजली पैदा करने के लिए बहुत प्रदूषण होता है, कोयला फूकता है और गैस फूकती है। जितना बिजली का ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ज्यादा पुण्य क्षीण होगा। जितना ज्यादा कपड़े का प्रयोग करोगे उतना तुम्हारे पुण्य का क्षीण होगा। जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा पुण्य का क्षीण होगा। इसलिए कम खाता हूं मैं। एक सूत्र दे रहा हूं जीवन का, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? उतने में इसको कहते हैं न्यूनतम, कम से कम। ऐसा सोच लिया ना जिसने, उसके जीवन के पुण्य का क्षय। पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। पुण्यों से प्रकाशित करो, फिर देखो भगवान की विभूति के रूप में तुम्हें बहुत उन्नत शरीर, बहुत उन्नत मस्तिष्क, बहुत उन्नत वाणी, ये भगवान की विभूतियां हैं सारी। अपने आप को पुण्यों से प्रकाशित करो, फिर देखो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुमसे इस जगत का सुख होगा। कितना बड़ा ये ऊंचा ध्येय है जीवन का, इसको छोड़ के आदमी लेने में लगा है। सीधे बैठो, भाव से करना मेरे साथ साथ। देखो, कपालभाति से मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्ति जगी। अनुलोम विलोम से भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 72 करोड़ 72 लाख से भी ज्यादा नस नाड़ियां सारियों में प्राण का प्रवेश हो जाएगा। सतम च एकार्धस्य नाभ्याः तासां मूर्धान अवनिश्रितैका तया ऊर्ध्वमायनमृतत्वमेति विश्वंगन्योत क्रमणे भवन्ति। अनुलोम विलोम करो, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश हो जाता है इससे। बाकी न्यूरो प्रॉब्लम्स, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, ये सारे रोग तो दूर होंगे। मैंने कहा व्याधियों का मिटना, ये तो पहली घटना है योग की। दिस इज द प्राइमरी बेनिफिट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। आगे क्या है? अनुलोम विलोम करो, जीवन में दिव्यता आएगी, पूर्णता आएगी। अनुलोम विलोम करना मेरे साथ साथ, कोई रुकेगा नहीं बीच में, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, ये नियम है, शर्त है यहां बैठने की। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने भी गाइए, अपने जीवन को ऐसा ही बनाइए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो और दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूं पथिक यह आशा लगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है जीवन की? अज्ञान और अहंकार, ईगो एंड इग्नोरेंस बेस्ड लाइफ। सारी समस्याओं के मूल में दो ही चीजें मिलेंगी, अज्ञान और अहंकार। सबके मूल में क्या है बोलो? अज्ञान। और सब दोषों के, सब दुखों के मूल में और सब सुखों के मूल में भगवान को देखना, ज्ञान को, ओंकार को। बस ज्ञानमयी दृष्टि, ओंकारमयी भागवत दृष्टि, ब्रह्ममयी दृष्टि। सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, समझ में आई बात? तो पत्नी भी ब्रह्म का ही रूप है, पति भी ब्रह्म का ही रूप है, बच्चे भी भगवान के ही रूप हैं, माता पिता गुरु सब भगवान के रूप है। तो इनके साथ व्यवहार तो करोगे ना भाई। बोल पत्नी भगवान का रूप है, पति परमेश्वर का रूप है, हमने शादी तो कर ली, बच्चा नहीं पैदा करेंगे, सब भगवान के रूप है, उनके साथ हम जो है शरीर संबंध कैसे बना सकते हैं? एक बोले बाबा जी खाने में भगवान होता है, मैंने कहा अन्नम ब्रह्म। तो इतने कुछ तो बुद्धि बहुत खराब है। बोले पैखाने में भी होता है, मैंने कहा उसमें भी होता है। बता क्या? सृष्टि के कण कण में। तो फिर तो भगवान तो गंदा हो गया। मैंने कहा भगवान में तो कोई गंध है ही नहीं। तो फिर बोले सब में भगवान? हाँ भगवान है सब में, लेकिन फिर व्यवहार कैसे करना? सब में भगवान है, लेकिन व्यवहार विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण करना, यही भागवत दृष्टि है। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। इस लाइट में भी भगवान है, इसका मतलब इससे प्रकाश लो, इसको हाथ थोड़ी छुओगे कि मैं तो पूजा कर रहा हूं। सब बाबा जी ने बोला था सब में भगवान है, तो सब में भगवान है तो सबको छूना नहीं। तो भागवत दृष्टि का मतलब है विवेकपूर्ण व्यवहार, विवेकपूर्ण व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार, यह भागवत दृष्टि है। अब इतने में सारे जीवन के प्रश्नों का समाधान है। अब ये बहुत बड़ा वाक्य है। कैसा व्यवहार? विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए। देखो इसमें 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये रोगोपचार के लिए, व्याधि मिटाने के लिए अच्छा है।
समाधि लगाने के लिए 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 सेकंड में, देखो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये व्याधि के उपचार के लिए अच्छा है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, न्यूरो प्रॉब्लम्स, इसको धीमा कर दो। दस सेकंड में लो, 10 सेकंड में छोड़ो, और हो सके तो 15 सेकंड में लो, 15 सेकंड में छोड़ो, 15 सेकंड में लेना, 15 सेकंड में छोड़ना, 15 सेकंड में लेना, फिर 15 सेकंड में छोड़ना। 1 मिनट में एक आवृत्ति हो जाती है। ऐसा 1 मिनट में फिर मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है चित्त। योग चित्त वृत्ति निरोध। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वाजिरिव सदुष्करम् असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे करो। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाना लेने और छोड़ने का। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको व्याधि मिटानी हो, कैंसर जैसी कोई बड़ी व्याधि हो गई, SLMS, ऑटोमन डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, माने पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे रोगियों को भी हमने 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम करवा करके नवजीवन किया है। और जिनको समाधि लगानी वो भी आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा करें तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है। प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती है। योग के लाभ, अनुलोम विलोम कीजिए। मैं यदि कुछ वाक्यों में कहूं तो सभी प्रकार का संतुलन भीतर से, सब प्रकार का संतुलन। दूसरी बात, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का, सबका संतुलन। दूसरा, प्रसुप्त शक्तियों का जागरण। 1 से 5% ही हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर पाते हैं। 95 से 99% हमारी सब प्रकार की शक्तियां सुप्त रहती, वो जागृत हो जाती है। तीसरी बात, योग से नया जीवन मिलता है। एक जन्म मां की कोख से वो भौतिक जन्म है। योग से आध्यात्मिक जन्म, दिव्य जन्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य आचरण, दिव्य व्यवहार, दिव्य जीवन योग से मिलता है। आओ आपको अंदर ले चलते हैं। योग से लाभ होगा। पहले उंगली मात्र प्रस्थित नंबर आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से। उद्गीत। हर श्वास के साथ, श्वास लिया तब ओम, श्वास छोड़ा तब ओम। मन को एक चक्र विशेष में टिका दिया तो धारणा,
देश बंध चित्त सदा तत् प्रत्येक दान का ध्यान तदेव अर्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्य में समाधि। ऐसे 2-3 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 5-10 मिनट ऐसे ध्यान भी करना, धीरे धीरे बढ़ा लेना ध्यान, दोनों हाथ ऊपर उठाना।